वन रैंक वन पेंशन OROP योजना के तहत OROP 3 के लिए संशोधित पेंशन तालिका को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। यह तीसरी बार है जब पेंशन दरों की समीक्षा की जा रही है और इसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। मानद लेफ्टिनेंट और मानद कप्तान, मानद लेफ्टिनेंट और मानद कप्तान की पेंशन दरें भी संशोधित की गई हैं। हालांकि विशिष्ट आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं, यह संकेत मिलता है कि पेंशन दरों में सामान्य वृद्धि के अनुसार ही उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। सभी संशोधित पेंशन दरें 2023 की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत पर आधारित हैं। पेंशन वृद्धि और बकाया राशि। सरकार ने बकाया पेंशन राशि का भुगतान करने का भी वादा किया है, जो पिछली पेंशन दरों और नई दरों के बीच अंतर के कारण लंबित थी। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी पूर्व सैनिकों को उनके सभी अधिकार प्राप्त हों और वे वित्तीय स्थिरता पा सकें। सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने OROP 3 योजना को लागू करने के माध्यम से अपने सैन्य कर्मियों की सेवा को सम्मानित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। यह योजना न केवल वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि पूर्व सैनिकों को समानता और न्याय मिले। यह पहल उन सभी बहादुर सैनिकों के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक है जिन्होंने देश की सेवा में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित किया है। अधिक जानकारी और विस्तृत पेंशन तालिका के लिए आप संबंधित सरकारी वेबसाइटों या संबंधित समाचार स्रोतों का संदर्भ ले सकते हैं। भविष्य की योजनाएं। OROP 3 का कार्यान्वयन। कैबिनेट ने जुलाई 2024 से OROP 3 पेंशन भुगतान को मंजूरी दी है। अगस्त तक OROP 3 पेंशन तालिका तैयार की जाएगी और इसके बाद सभी को पेंशन का वितरण किया जाएगा। आर्थिक सुरक्षा। सरकार ने समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित करने और भूतपूर्व सैनिकों की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे उनके समर्पण और सेवा का सम्मान किया जा सके। इन संशोधनों और सुधारों से भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि सरकार की ओर से उनकी सेवा का सम्मान भी होगा। OROP योजना का उद्देश्य सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को एक समान पेंशन प्रदान करना है, जिससे उन्हें समाज में आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सके।